हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। भारत का आईटी मिनिस्टर ने कहा क्रिप्टो के मालिक होने पर नहीं है कोई प्रतिबंध। अमिताभ बच्चन ने एनएफटी सेल पर नोटिस मिलने के बाद भरी 1 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी। क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिलाजुला ट्रेड, बिटकॉइन दिखा $42,000 के करीब। $100 मिलियन मेटावर्स इन्वेस्टमेंट फंड को चीप सप्लायर कॉलकॉम ने किया लॉन्च। थाईलैंड अप्रैल महीने से क्रिप्टो को पेमेंट मेथड के रूप में करेगा प्रतिबंधित। FTX ने स्टोरी बुक ब्रॉल गेम डेवलपर को किया एक्वायर। वॉल्वो की पेरेंट कंपनी ने चाइना में स्थापित किया ब्लॉकचेन जॉइंट वेंचर। सोलाना पर स्टेबल कॉइन कैशो को हुआ $28 मिलियन का नुकसान। अनफेवरेबल क्रिप्टो मार्केट के कारण अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन बॉन्ड को किया स्थगित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में क्रिप्टो एसेट्स के मालिक होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि साफ तौर से एक रिकॉग्निशन है कि डिजिटल वर्चुअल एसेट आगे बढ़ने वाली एसेट्स की एक कैटेगरी है, चाहे वे एनएफटी हो या क्रिप्टो या भविष्य में कुछ और हो। ओवरसीज में क्रिप्टो एसेट्स की खरीद या जिक्र करते हुए मंत्री ने साफ किया कि चूंकि कोई व्यक्ति नॉन रूपी एसेट्स खरीदने के लिए रूपी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इस पर प्रतिबंध है, लेकिन लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने का एकमात्र विकल्प है। मंत्री ने यह भी कहा कि एलआरएस स्कीम के तहत उनके पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में क्रिप्टो एसेट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए टैक्स की रेट पर कमेंट करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जो कुछ भी अननोन या लेस अंडरस्टूड है, आमतौर पर इंस्टीट्यूट उस पर हायर रेट पर टैक्स लगाने की होती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनके नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज मार्केटप्लेस beyondlife.club पर फीचर्ड है, उन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद टैक्स के रूप में लगभग 1.09 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट जनरल के हैदराबाद डिवीजन प्लेटफॉर्म की जांच कर रहा था, जिसमें इस दौरान डिस्क्रिपेंसी पाई गई। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फॉलोअप नोटिस भेजे जाने के बाद बिग बी ने पिछले साल नवंबर में एक ऑक्शन में लगभग 7.15 करोड़ रुपए के एनएफटीज की सेल पर बाकी टैक्स का भुगतान किया है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि अमिताभ द्वारा राशि जमा करने के बावजूद डीजीजीआई टैक्स चोरी की जांच जारी रख सकता है। बता दें कि एनएफटीज का समर्थन करने वाले पहले इंडस्ट्री पर मौजूद स्टार्स में से एक अमिताभ ने अपने कंटेंट को डिजिटल एसेट में बदलने के लिए रीति एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की थी। अनसर्टन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस और स्ट्रॉन्ग ऑयल प्राइसेस के बीच इन्वेस्टर्स सतर्क रहे, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज इस उम्मीद पर आधारित थी कि एफआरबी रेट हाइक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कमजोर नहीं करेगी। ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज को मिलाजुला ट्रेड करते हुए देखा गया। ज्यादातर एशियन स्टॉक्स ने हाई ट्रेड किया, जबकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ने आज मिलीजुली शुरुआत का संकेत दिया। बढ़ते इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव के रूप में इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रिस्क वाली एसेट जोड़ रहे थे। यूक्रेन शांति वार्ता पर रूस के हमले के समाप्त होने के कोई संकेत नहीं होने के कारण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टन बनी हुई है। वही यूनाइटेड नेशंस ने वेडनेसडे को यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर 3 रिजोल्यूशंस पर विचार करेगा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.7% की गिरावट के साथ लगभग $42,100 पर ट्रेड किया, जबकि इथर ने उसी समय के दौरान 2% की गिरावट के साथ $2,900 के आसपास ट्रेड किया। सैन डिएगो बेस्ड चीप सप्लायर कॉलकॉम $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च कर रहा है, जिसका एम ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके मेटावर्स का निर्माण करने वाली कंपनीज का समर्थन करना है। कॉलकॉम इस नए स्नैपड्रैगन मेटावर्स फंड के माध्यम से अपने चिप्स के लिए मार्केट का विस्तार करने की उम्मीद कर रहा है। कॉलकॉम पहले से ही वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के लिए चिप्स प्रदान करता है और साथ ही उसने ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए डिजाइन किए गए चिप्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप हासिल की है।
जो मेटावर्स से संबंधित चिप्स बेचने से अपने $10.7 बिलियन रेवेन्यू का 17% उत्पन्न करता है। यह फंड जून में एप्लीकेशन स्वीकार करना शुरू कर देगा। थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने घोषणा की है कि ये 1 अप्रैल से गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहा है। SEC ने कहा कि पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने वाले क्रिप्टो ऑपरेटर्स को नए नियमों की इफेक्टिव डेट से 30 दिनों के भीतर ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि इसने साफ किया कि नए नियम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं करेंगे। SEC, बैंक ऑफ थाईलैंड और देश के वित्त मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सिस्टम के जोखिमों से बचने के लिए पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने की योजना के 2 महीने बाद यह निर्णय आया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX US के ओनर वेस्ट रियलम शायस INC ने पॉपुलर अपकमिंग कार्ड ऑटो बैटल गेम स्टोरी बुक ब्रॉल के क्रिएटर गुड लक गेम्स को एक्वायर किया है। ऐसे में एक्विजिशन के बाद गुड लक गेम्स को FTX गेमिंग ने इंटीग्रेट किया जाएगा। स्टोरी बुक ब्रॉल एक लाइट हार्टेड कार्ड बेस्ड ऑटो बैटल गेम है जिसमें बिलव्ड फेरी टेल्स और मिथ के कैरेक्टर्स है। गेम के वाइड वैरायटी वाले कार्ड डीप स्ट्रेटेजी के अवसर प्रदान करते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट प्ले स्टाइल्स को एकोमोडेट करते हैं। स्टोरी बुक ब्रॉल को सैन फ्रांसिस्को में इस हफ्ते के गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में FTX बूथ में शोकेस किया जाएगा। गेम हाल के समय में स्टीम पर अर्ली एक्सेस में है, जिसके तहत मोबाइल वर्जन जल्द ही लॉन्च होने की संभावना है। प्राइवेसी ब्लॉकचेन कॉन्कॉर्डियम और गीली होल्डिंग एक चाइनीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कार कंपनी है जो वॉल्वो जैसे ब्रांड्स का मालिक है। उसने चाइना में एक जॉइंट ब्लॉकचेन वेंचर बनाने की घोषणा की है। प्रोजेक्ट का एम मुख्य रूप से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड्स में सुधार करना है। ब्लॉकचेन के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए गीली होल्डिंग ने एक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर या DTS जैसी सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। इसके अलावा दोनों एंटिटीज की योजना बिजनेसेस और कस्टमर्स को नए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस तक पहुंच प्रदान करनी है। DTS ने पहले से ही ब्लॉकचेन सर्विसेज को डेवलप किया है, जैसे कि एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और एक ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म और गीली के ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स में तैनात किया गया है। बता दें कि कॉन्कॉर्डियम एक ब्लॉकचेन है जो कंपनी ID लेयर के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी के साथ प्राइवेसी दोनों को इंटीग्रेट करता है। सोलाना ब्लॉकचेन पर USDC LP टोकन्स द्वारा समर्थित एक अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन कैशियो डॉलर कैश को $28 मिलियन का नुकसान हुआ है और इन्फिनिट मिंट ग्लिच के कारण प्रैक्टिकली अपने वैल्यू को खो दिया है। यह नुकसान सुबह 9 AM UTC के तुरंत बाद हुआ, जिसकी वजह से डेटा ट्रैकिंग साइट DeFi llama के अनुसार प्रोटोकॉल के भीतर लॉग टोटल वैल्यू $28.87 मिलियन से नीचे फिसलकर $569,000 हो गई है। उसी समय डेटा ट्रैकिंग साइट CoinGecko के अनुसार स्टेबल कॉइन की कीमत $1 से गिरकर प्रैक्टिकली 0 हो गई। बता दें कि एक इन्फिनिट मिंट ग्लिच है जहां एक प्रोटोकॉल मिस्टेकली एक तरह से डिजाइन किया गया है जो यूजर को जितने चाहे उतने टोकन मिंट करने की अनुमति देता है, आमतौर पर बिना किसी कोलेटरल प्रदान किए जो अदरवाइज रिक्वायर्ड हो सकता है। एक बार जब कोई इन्फिनिट टोकन मिंट कर सकता है तो वो उस टोकन की कीमत को क्रश करते हुए मार्केट में उसे बेच सकता है। ऐसे में कैशियो टीम ने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और लोगों से पूल से अपने पैसे निकालने के लिए कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।